ओम शांति। गीता ज्ञानदाता, अखिल नियंता, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को याद करते हुए मंचस्थ आज के इस सत्र के अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी, उषा दीदी जी, सूरज भाई जी और मेरे सामने उपस्थित भारतवर्ष के पवित्र संत, महात्माएं और भाइयों और बहनों, हम आप सभी भाग्यवान हैं कि हम सबका जन्म इस धरती पर हुआ जहाँ पर स्वयं भगवान अवतरित होकर गीता ज्ञान सुनाए थे। और भारत भूमि वो पवित्र भूमि है जहाँ पर ही भगवान आके गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता 18 अध्याय 700 श्लोकों से बनी हुई है और गीता में एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र उवाच जो है उसी से गीता की शुरुआत होती है। और हम आप सभी को पता है वो श्लोक कौन सा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इसी श्लोक से गीता की शुरुआत है। तो मैं आज जो हमारे सामने विषय रखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थ क्या है और भगवान का अवतरण युगे युगे माना कब होता है। वेदव्यास जी ने लिखा या वेदव्यास जी के द्वारा गीता सभी के समक्ष लाई गई, ये हम सुनते आए हैं। और वेदव्यास जी की कहो या जिसने भी गीता का हम सबके सामने लिपिबद्ध करके रखा है, उनके अनुसार गीता क्यों सुनाई गई, उसी की पहले श्लोक से, भले वो भगवानुवाच नहीं है लेकिन उसी श्लोक से उसकी शुरुआत हो जाती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये पहला वाक्य है, इसमें 4 शब्द है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अगर इन 4 शब्दों को उसकी जगह अदली बदली किया जाए तो उसका एक नया अर्थ निकलता है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो शब्द है, इसको अगर उलट पलट किया जाए तो उसमें से दूसरा एक फॉर्मिंग हम कर सकते हैं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। क्षेत्र माना जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जिस भी जगह आप रहते हैं, जिस भी अवधि में या व्यवसाय में आप हैं, जहाँ भी आप रहते हुए धर्म से कर्म कीजिए, करो धर्म से कर्म कीजिए, धर्म से जिंदगी को बिताइए, धर्म से ही जीने का जो लक्ष्य है, ये गीता के मेन उद्देश्य है। इसी के कारण भगवान को इस धरती पर आना पड़ा, जो यदा यदा ही में भी हमें सुनने को मिलते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो पहले कब और कैसे, इस बात को स्पष्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा, आप सभी को जो पता है उसको पुनः एक बार आपके सामने लाना चाहूँगी। धर्म शब्द का अर्थ क्या है। आसानी से आजकल की अंग्रेजी ज़माने में हम धर्म को रिलीजन से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कई सारे संस्कृत शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसी तरह धर्म रिलीजन से ट्रांसलेटेड नहीं होता है। धारयति इति धर्मः। जो मनुष्य अपने अंदर धारण किया जाए, जो जीवन में उतारा जाए, जो जिया जाए, उसे धर्म कहा जाता है। जिसके बारे में गीता में बार बार भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हर एक मनुष्य को स्वधर्म में जीना चाहिए, स्वधर्म में जीना ही श्रेयस्कर है। मरना भी जीना भी स्वधर्म में होना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में हम धर्म को हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के रूप से जब हम ट्रांसलेटेड करते हैं, भाषांतरित करते, तो उसका अलग ही अर्थ निकल आता है। हम और आप सभी को पता है, जब गीता सुनाई गई थी
तो ऐसा कोई धर्म भगवान के सामने तो था नहीं, जिसे कहते 5000 साल पहले गीता सुनाई गई थी। तो धर्म का अर्थ है मनुष्य आत्मा के मूल धर्म या मूल गुण, जिसको कहते हैं ओरिजिनलिटी, आत्मा का मूल स्वधर्म, जिसको हम धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म का अर्थ रिलीजन तो बिल्कुल नहीं है। तो इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं इस धरती पर अवतरित होता हूं। ये भगवान का एक प्रॉमिस है। इस हिसाब से या वास्तविक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तो धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये नहीं है। मनुष्य आत्मा के, हर मनुष्य आत्मा के, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर मनुष्य आत्मा के अंदर के स्वधर्म का जब नाश हो जाता है, या स्वधर्म यूं कहे कि बहुत ही एक विचित्र मोड़ पर आके खड़ा हो जाता है। आप सभी को पता है आज दुनिया में प्रेम है, लेकिन जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं है। आज दुनिया में सत्य है, लेकिन जैसे सत्य भगवान ने बताया था, जिस भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, उस परमात्मा ने जो सत्य बताया था, वो सत्य तो अभी कहाँ भी नहीं है, लुप्त हो गया है। तो जो आत्मा के मूल गुण हैं, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, जिसको आजकल हम ह्यूमन वैल्यूज के रूप में भाषांतरित करते हैं, मानवीय मूल्यों के रूप में, वो आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। नाम रखते हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, शांति नाम रखते हैं, शांत कुमार, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, लेकिन जिनके नाम है उनके अंदर अगर शांति को हम ढूंढे तो शायद मुश्किल से हमें शांति मिले। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इन द नेम ऑफ पीस वी आर ऑल पीस पीस। शांति के नाम से हम टुकड़े टुकड़ों में बट गए हैं। चाहते हर कोई शांति है, लेकिन किसी के अंदर शांति, अंदर की जो शांति की महसूसता होनी चाहिए वो नहीं है। तो जो भगवान ने कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, उस युग में मैं अवतरित होता हूँ, ये भगवान का प्रॉमिस है। हम आप सभी को पता है, गीता में ये भी लिखा गया है कि गीता पहली बार नहीं सुनाई गई थी। पहले मैंने सूर्य जी को सुनाया, बाद में इक्ष्वाकु को, मनु को, ऐसे कहते हुए मैं तुझे सुना रहा हूँ, ये जो हम सुनते हैं। तो भगवान ने जब गीता सुनाई थी तब धर्मग्लानि हुई थी। तो अभी क्या धर्मग्लानि का समय नहीं है? हम आप सभी अपने आप में एक बार प्रश्न करें कि धर्मग्लानि किसे कहते हैं। पहली बात तो हर एक आत्मा का धर्म नष्ट होते हुए चारों ओर नजर आ रहा है। हर घर में अशांति है, हर जगह अपवित्रता है, हर मनुष्य क्रोध के ज्वाला में जल रहा है। आजकल दुनिया में 90% ऑफ डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन कहा जाता है। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है जिससे बहुत सारी शारीरिक बीमारियों को मनुष्य आत्माओं को सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण मनुष्य के मन के अंदर चल रहे जो द्वंद्व है या मानव मन के जो विकार है, इस विकारों के वशीभूत होने के कारण आत्मा स्वधर्म से भटक गई है। ऐसे धर्मग्लानि, महाभारत के अंदर धर्मग्लानि के 16 लक्षण बताते हैं, जो आप सभी को पता है। मैं पूरा 16 तो आपके सामने नहीं बताऊंगी समय की लिमिटेशन के कारण, लेकिन एक आधा आपको याद दिलाना चाहूंगी। उसमें कहते हैं, दूध का जब व्यापार होता है, केशों का जब श्रृंगार होता है, आसमान से जब आग बरसती है, गोविष्ठा खाने शुरू कर देता है, माना गाय गंदगी खाना शुरू कर देती है, और चारों वर्ण अपने धर्म को भूल जाते हैं, और अंत में 16वां जो लक्षण बताया है, 6 साल की बच्ची माँ बनेगी, एक धर्मग्लानि की निशानी बताते हैं, लक्षण बताते हैं। जो हम बचपन में सुनते थे तो सोचते थे एक कहानी है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल, लेकिन आज के ज़माने में हम देख रहे हैं 6 साल की 7 साल की बच्चियां 2-2 जुड़वे बच्चों की माँ बन गई है। ऐसे अपवित्र दुनिया जिसके लिए गीता में कहा गया है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात् एतत्रयम त्यजेत, ऐसे कहा गया है। जो चारों ओर कामाग्नि में मनुष्यात्मा जल रहे हैं, क्रोधाग्नि में पूरी समुदाय का नष्ट होते हुए हम देख रहे हैं। ये वही समय है जिसके लिए भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मनुष्यात्मा के आत्मधर्म की ग्लानि हो गई है।
सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति और आत्मा की जो मूल संपदाएं हैं, इनसे हम विमुख हो गए हैं। ऐसे समय पर भगवान का अवतरण होना अति आवश्यक है। और अब हम आते हैं युगे युगे का क्या मतलब है? हर युग में भगवान का अवतरण होता है क्या? युग के अर्थ तो हमारे भाष्यकारों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने कई सारे शब्दों में लिख दिया है। युग का काल से, समय से, ऐतिहासिक युग, प्राचीन युग, पत्थर का युग, पाषाण युग, ऐसे युग का कई सारे अर्थ हमारे इतिहासकारों ने हमारे सामने रखा है। मनवंतर भी कहा जाता है। और युग का अर्थ कोई केवल सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलियुग के लिए नहीं कहा गया है इतिहास में। अगर इसी अर्थ से देखा जाए तो एक कालखंड के लिए भी युग का उपयोग किया हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब ये है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसे समय पे देखिए, आज रविवार है, संडे है, आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर समझिए हम कोई जगह रविवार ही जाते हैं, बार बार रविवार को ही जा रहे हैं, तो एक दिन हम कहते हैं ना, हम हर रविवार को आएंगे, है ना, हर रविवार को। आगे चलकर हम शब्द का प्रयोग ऐसे करेंगे, हर वार, उसी वार में आएंगे जिस वार हम यहाँ आते हैं। इसी तरह जब धर्म की ग्लानि हुई थी, जिस युग में भगवान ने अवतरण लिया हुआ था भगवान का, और जिस समय धर्म की ग्लानि के समय भगवान इस धरती पर अवतरित हुए थे, उसी युग में भगवान कहते, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, उसी युग में पुनः पुनः मैं आऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर युग में आ जाते हैं। अगर हम मान के चले कि 5000 साल पहले, कई बार हम देखते हैं कि युग का अर्थ लाखों सालों में भी किया गया है, तो मानते कि 5000 साल पहले गीता सुनाई गई थी। अभी लाखों वर्ष तो नहीं हुए, 5000 ही साल हुआ है, लेकिन हमारे चारों ओर जो नजरिया हम देख रहे हैं, अगर और आगे बढ़ता गया तो शायद मनुकुल का क्या हाल होगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे समय पे अगर ये धर्मग्लानि नहीं है तो और क्या धर्मग्लानि चाहिए, बताइए। आजकल हम सोचते थे, जब भारत की स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा था या संग्राम चल रहा था, तो सोचते थे स्वतंत्र भारत में गांधी जी ने एक स्वप्न दिखाया था कि रात के 12 बजे महानगर की सड़कों में अकेली महिलाएं निर्भय होकर घूमेगी, ऐसा मेरा भारत होगा। लेकिन आज 75 के साल होने के बाद भी क्या हम देख रहे हैं? क्या भारत के सड़कों में रात के 12 बजे छोड़िए, दोपहर के 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित है? और हमारी संस्कृति कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होगा वहीं देवताएं वास करेंगे। आज की परिस्थिति आप सभी को पता है, 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, तो 90 साल के बूढ़े माताएं भी सुरक्षित नहीं है। इतनी मनुष्यात्माएं 5 विकारों के वश होकर अपने स्वधर्म से भटक कर पूरी जनजाति या पूरे समुदाय में धर्मग्लानि या धर्म का पतन चारों ओर दिखाई दे रहा है। इसलिए युग के बारे में जब हम सोचते हैं तो कहीं पढ़ा हुआ मुझे याद आता है कि कलो 5 सहस्राणे जायते वर्ण संकरा, 5000 साल में एक बार वर्ण संकर होता है। तो अब वही समय है। भगवान का जो मतलब है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब जब जब मनुष्यात्मा के मानवीय धर्म की ग्लानि होती है, मानवीयता का हनन होता है, मनुष्यत्व को मारा जाता है, आत्मधर्म का नाश होता हुआ नजर आता। हालांकि आत्मधर्म का विनाश तो कभी नहीं हो सकता। मैं अंत में आपको ये याद दिलाना चाहूंगी, महाभारत के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, गंगा जी के साथ भीष्म जी का वार्तालाप। भीष्म जी बहुत दुखी रहते हैं, भीष्म पितामह। गंगा जी पूछती है कारण क्या है, तो भीष्म पितामह कहते हैं, जिन आदर्शों पर हम चले, जिन मूल्यों पर हमने अपना राज्य स्थापन किया, हमारे बच्चे ही उन मूल्यों का हनन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, इससे मैं बहुत दुखित हूँ। तो गंगा कहती है, सीढ़ी है एक, चढ़ने के लिए भी वही सीढ़ी है, उतरने के लिए भी वही सीढ़ी है। सीढ़ी का कभी नाश नहीं होता या सीढ़ी का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसका हम उपयोग कैसे करते ये हमारे ऊपर निर्भर है।
इसलिए आत्मा के जो मूल गुण है उसका नाश तो कभी नहीं होता है, लेकिन देह अभिमान के कारण आत्मा के जो मूल गुण है वो विकारों में जब बदली हो गए हैं, उन विकारों के कारण पूर्ण तरह से आत्मधर्म की ग्लानि चारों ओर नजर आ रही है। यही वो समय है जिसके लिए भगवान ने कहा था, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। क्यों आऊंगा? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के पुनर्स्थापना करने, आत्मा के अंदर जो आत्मा के स्वधर्म है उसे उजागर करने, जागृत करने। इसलिए हम और आप सभी का एक यहाँ पर एक संकल्प लेने की बहुत आवश्यकता है कि हम सभी अपने आप एक संकल्प ले, एक दृढ़ संकल्प करें कि हम सभी अपने अंदर के स्वधर्म को जगाएंगे, है ना। बहुत कई बार हम सोचते हैं आत्माभिमान पता नहीं कब अहंकार में बदल जाता है, और अहंकार के कारण हम सभी अच्छे होते हुए, हम सभी अकेले में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए, लेकिन हमारी विचारधाराएं जब आपस में टकराती हैं तो बहुत सारे जो वास्तविक उपयोग होना चाहिए था उससे हम मुकर जाते हैं। इसलिए वास्तविकता, आज की जरूरत और भगवान का अवतरण, इसके बारे में जब हम देखते हैं, यह वही समय है जब कलयुग का अंत और आने वाले सतयुग की आदि का संगम है, और यही वो समय है जब धर्म की अति ग्लानि हो गई है। और ये अति ग्लानि के समय पुनः धर्म स्थापना करने के लिए स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो। क्यों अवतरित हो? दुनिया में तो कई सारे युद्ध, कई सारे सम्राटों ने, महाराजाओं ने जीता है। युद्ध को जिताने के लिए कोई भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मनोयुद्ध को जिताने के लिए, मनोविकारों पर विजय दिलवाने के लिए कोई मनुष्यात्मा नहीं संभव कर सकता। ये मनोयुद्ध के विजय पाने की युक्ति नहीं बता सकता। उसे जिताने के लिए, मनोविकारों पर विजय पाने की युक्ति बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा पिता को इस धरा पर अवतरित होना अनिवार्य है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनोविकारों के वशीभूत ना हो। जब हर कोई अपने मनोविकारों के वशीभूत हो गए हैं, तो जो मनोविकारों के वशीभूत नहीं है वही हम सभी को मनोविकारों से मुक्त होने की या धर्म ग्लानि से बचने की, पुनः आत्मधर्म की पुनर्स्थापना करने की, सत्य धर्म की स्थापना का मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसिम सिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान कोई चीज नहीं है दुनिया में, तो वो ज्ञान स्वयं परमात्मा पिता ही हमें दे सकते हैं। जब वो ज्ञान लुप्त हो गया है, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान, उसे देने के लिए धर्म के ग्लानि के इस समय पर, और एक मनवंतर कहे, एक कल्प जिसको कहते हैं, 5000 साल का एक काल चक्र के खंड में परमात्मा को इस धरा पर अवतरित होना अनिवार्य है। और हम सभी वो सौभाग्यशाली है जहाँ पर स्वयं परमात्मा आकर के गीता ज्ञान का स्पष्टीकरण करके हम सभी का जीवन का मार्गदर्शन किए हैं, उस धरती पर बैठे हैं। और हम आप सभी मिलकर परमात्मा के अवतरण का उद्देश्य को सफल बनाएंगे, इसी आशा के साथ ओम शांति।